इस बच्चे को तुम्हारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन इसकी दिमाग की ग्रंथियां बंद हैं। अभी इसकी दिमाग की ग्रंथियां बंद हैं। इसे अपनी ग्रंथियों को विकसित करने के लिए थोड़ा सा कुछ असर डालना पड़ेगा, प्रभाव डालना पड़ेगा, ठीक है ना। खोलो ग्रंथियों को। और भैया अपनी ग्रंथि तुम्हें सांप की तरह खोलनी पड़ेगी। किसकी तरह? सांप अपनी ग्रंथि को सबसे तेज खोलता है। सांप की ग्रंथि सबसे तेज खुलती है। सामने वाले पे अटैक करेगा तो फुसकार के साथ में विष छोड़ देता है। इतनी तीव्रता के साथ में उसकी विष की ग्रंथि खुलती है सबसे तेज। सांप को नहीं पता सामने वाला भी अटैक करेगा, मुझे प्यार करेगा। अपनी ग्रंथि को एवरी टाइम एक्टिव रखता है, एवरी टाइम। कब? और जिन दांतों से काटता है ना वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, प्लास्टिक की तरह, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। विस्परिया एक ऐसा जीव है, मंगोली अटैक नहीं करती है, पर करते हैं कि वो ऐसा करती है कि व्यक्ति को साथ ही साथ खत्म कर देती है। उसका प्रभाव ऐसा है। मैंने अभी तो ऐसा कुछ सीन देखा नहीं किसी को विस्परिया खाई हो, सुना तो है, लेकिन ऐसा दृश्य नहीं सामने के अभी आया नहीं कहीं और भी कि किसी व्यक्ति को किसी विस्परिया ने खाया हो। ऐसा केस नहीं आया है। पर जो लोग इन जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं, लोगों ने बताया कि ये सबसे विषैली होती है। इंसान के ऊपर अटैक करेगी ना, खाते ही इंसान को मार देती है। और इसका खाया हुआ इंसान फट और जाता है, फूट देगी है, उस प्रकार से उसकी जो व्यक्ति के अवशेष हैं वो फट जाते हैं, चमक जाते हैं। ऐसा अटैक होता है उसमें। और ये किसके साथ हुआ था ऐसा बताऊंगा तुम्हें? ऐसा नाला जगराम में हुआ था। वो लड़का आरबीएस में ही पढ़ता था। नाम तो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि घटना 3-4 साल की हो गई है। और वो बच्चा 4th या 5th में ही पढ़ता था। कुछ नहीं, पढ़ने से डरता था वो बच्चा, लेकिन घर वाले उसे जबरदस्ती स्कूल भेजते थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे जगाया और बच्चे पढ़ने के लिए आ गए थे। माँ ने बाहर सो रहा था, खाट पर से तो जगा दिया कि जल्दी तैयार हो जाए, स्कूल चला जाइयो। लेकिन पढ़ने दुबक गया, वो छिप गया। और छिप गया अपने घर के टांड पर, कमरे में अंदर जाकर के टांड पर। माँ ने समझा के खेत में फ्रेश फ्रेश होने के लिए गया है, समय बहुत हो गया। मैं यार भूल गया हूँ किसका था। और जब वो काफ़ी समय 8 बजे तक 9 बजे तक वापस नहीं आया तो उसकी माँ को परेशानी हुई। उसने कहा जरा देखो तो सही, आखिरकार वो वापस क्यों नहीं आया है। नमस्ते, वो वापस क्यों नहीं आया है? तो उसने गांव के बहुत से लोगों को इधर दूर दूर तक भेजा, लेकिन वो नहीं मिला। सुबह 6:30 बजे का बच्चा टांड पर पड़ा हुआ है और ढूंढते ढूंढते 9, 10, 11 बज गए, कहीं दूर उसका कोई पता नहीं चला दिन के। आखिरकार हताश होकर के कमरे में बैठी थी। उसकी नजर टांड पर जाती है तो बच्चे की, हम टांडों पर धोती का एक टांग देते हैं पर्दा, तो उसमें से ऐसे उसकी उंगली दिखी, ऐसे ही हो। और ये हादसा क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? वो गई, उसने देखा तो उसका पुत्र उस टांड में पड़ा हुआ है, मुंह में से उसके धागे निकल रहे हैं, कुछ नहीं था। यानी कब का खाया होगा उसे। भाई गुरुओं के पास में ले घूमे, आगरा वगैरह जाने कहाँ पर गए बेचारे। कहते हैं शाम तक उसे कोई कुछ भी नहीं मिला उसे। जब उसे दफनाया गया था ना तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर फूटना